जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है इथेनॉल ब्लेंडिंग। पहले तो हम इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इसके बारे में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने ना इस पर कुछ नियम भी लाए हैं। तो पहले इथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। इथेनॉल के बारे में तुम सब जानो, जो इथेनॉल का ये अपन ने बचपन से देखे अपना गाँव में अपने पिताजी ने चाचा ताऊ जी के साथ, वही जो समझ रहे हो, दारू है नहीं। ये वो इथेनॉल ही जो है, मतलब एक की इथेनॉल के इसमें भी इथेनॉल की जो सुगंध है नहीं, बना के जैसे जो है कहीं दारू जैसी जो है नहीं। तो इथेनॉल बन तो कैसे, तो हमारे पता है दारू भी कैसे बन, दारू को भी नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सड़ा के बना है। तो इथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक ये बायोफ्यूल भी है। बायोफ्यूल क्यों, क्योंकि ये है ना, ये फ्यूल ऐसा फ्यूल है जो बायोलॉजिकल तरीके से बना है, जैसे फर वही मतलब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो आपको पता होगा इथेनॉल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ो, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पहले सामान्य बता दूँ, इथेनॉल को फॉर्मूला का ये हो, C2H5OH। इनमें नहीं, 2 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है ना। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। और ये और ई इसको स्ट्रक्चर होता है, देख लो, जिसमें 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन को 6 हाइड्रोजन ने पकड़ रखा है और 1 कार्बन को 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ने, और उस ऑक्सीजन को पकड़ के किसने रखा है, 1 हाइड्रोजन ने। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इथेनॉल की ये पॉलीटाइल लिक्विड है क्या। अगर प्योर इथेनॉल लो तो है ना, वो जैसे हम हाथ में रखेंगे ना तो भाप बन के उड़ जाता है क्या, भाप बन के उड़ जाता है, फ्लेमेबल है, तो ये ज्वलनशील भी है ना। तो बेसिकली इथेनॉल के बारे में ये था। अब हम जानते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। आपको थोड़ा सा पता देता हूँ, आइडिया लगा देता हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। बेटा, इथेनॉल ब्लेंडिंग कहीं नहीं होती है, पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाते हैं, उसी को ही इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, उस प्रोसेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। तो क्या होता है, अभी ना सरकार ने क्या नियम निकाले हैं, पेट्रोल और इथेनॉल दोनों मिला के अब आएंगे, मतलब फ्यूल बनेगा पेट्रोल प्लस इथेनॉल, है ना, पेट्रोल प्लस इथेनॉल, इन दो को अपन बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसमें होता क्या है बेटा, अभी सरकार ने क्या 2018 में कुछ चेंजेस करे थे बायोमोलिक्यूल्स की, मतलब पॉलिसी के ऊपर। तो 2018 में कहीं बनाने कहीं चेंजेस करा, तो 2000 में उन्होंने कहीं चेंजेस करा था कि हम पढ़ा के कहीं 2021 और 22 तक है नहीं, पेट्रोल में 10% इथेनॉल बन मिलाना हो, और 2025 और 30 के अंदर ही अंदर हमें 20% इथेनॉल मिला लो, है नहीं। मैंने 2018 में कहीं बोला 10% पेट्रोल, यानी कि 2021 और 22 का बीच में, और 2025 से लेकर 2000 2030 में 20% इथेनॉल हमारे पेट्रोल में मिलाना है ना। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके नुकसान हैं। तो अपन ने बेटा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में तो पढ़ लियो, है नहीं। तो अब अपन है ना, ये अब ये जानेंगे इथेनॉल बनता कैसे। तो इथेनॉल है नहीं, तो हमारे पता जो इथेनॉल है नहीं, शुगर केन गन्ना यानी साटा से बने, कई इथेनॉल मक्का से भी बने, इथेनॉल चावल से भी बने, इथेनॉल फ्रूट से भी बने, और इथेनॉल वेजिटेबल से भी बने। वेजिटेबल में सब्जी। अभी फिलहाल है ना, भारत में क्या इथेनॉल गन्ने से बन रहा है क्या, आगे फ्यूचर में बनेगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कि ये सरकार इतना कर क्यों रही है, ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ेगी सरकार को, ये पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग ही नहीं, ये सब करना पड़ रहा है। तो इसका कारण बताता हूँ कि बेटा, इंडिया है ना अपना 85% ऑयल है ना इम्पोर्ट कराता है क्या, जिसका कॉस्ट बहुत होता है। जिसमें आपको बता दो कि 2002 जिसमें आपको बता दो 2020 और 2021 के बीच में 185 मिलियन टन इंपोर्ट कराया था, जिसकी कीमत बेटा कितनी थी, $551 बिलियन, जिसमें आज $1 की कीमत तो 77 रुपये है, और उस समय 73 रुपये होगी। तो मतलब कितना ही अमाउंट होगा यार, सोचो, देश को इतना पे करना रहता है फिर। और है ना, इथेनॉल का क्या, कुछ इथेनॉल का ये था कि इथेनॉल है ना अल्टरनेटिव है क्या, इसलिए लिया कि इथेनॉल थोड़ा सा लेस पॉल्यूशन करता था, मतलब लेस प्रदूषण कम करता था, मतलब कम प्रदूषण करता तो था, लेकिन अपन
इसकी पेट्रोल की तुलना में देखें ना तो कम प्रदूषण करता था क्या, और ये इफ़िशियंट भी था, इक्वली एफिशिएंट था पेट्रोल के मामले में। और सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि अगर हम पेट्रोल में 20% ऑफ इथेनॉल मिक्स करेंगे तो हमारा 30,000 करोड़ का रेवेन्यू क्या बचेगा, और उस रेवेन्यू को हम अपने देश की जनता पर ही लगा सकते, क्या अपने देश की जनता पर लगाएंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। अब है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या फ़ायदे भी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ़ायदे ये है कि इसमें क्या शुगर केन, मेज़, मक्का, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स चाहिएगा, तो फार्मर ओन का ही करागा। अपन फार्मर लोगन के है नहीं, सरकार अपन से अगर अपनी फसल भी सड़ जाए नहीं, देखो सड़ा के तो बने जाए तो फसल अपना से खरीदेगी कहीं सरकार, अच्छा रेट में भी खरीद सके, है नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलने गए तो सरकार थोड़ी बहुत राहत भी देगी कहीं, और इथेनॉल अगर सफल भी लियो तो सरकार कहीं एक्सपोर्ट भी करे इथेनॉल को, है ना। और इसका एक अदर अल्टरनेटिव भी चल रहा है, जिसमें ना सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अभी ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि क्या, क्योंकि इथेनॉल वाले में भी प्रदूषण कम होता तो है, लेकिन प्रदूषण तो होता है, और एकदम से हम इलेक्ट्रिक से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या, क्योंकि बहुत सारी ऑयल कंपनियां देश में चल रही है ना। इसलिए क्या, धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रिक पे भी जा रहे हैं, धीरे धीरे इथेनॉल पे, लेकिन अभी 10 साल में क्या एकदम से डेवलपमेंट तो नहीं होता है नहीं। हमारे भी पतो छे, अपन लोग सभी को पतो है नहीं। तो बस ये थो, क्योंकि अपने दिन प्रतिदिन अपने देश की आर्थिक व्यवस्था कहीं गिरे जा रही है, और अपन लोगन के कहीं अपना लोगन के हाथ में है कि अपन कहीं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें नहीं, तो कि देश की इकोनॉमी अच्छी ऊपर जाए। लेकिन तुम बाहर का इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का यूज़ करो तो वो बना कर कहीं पैसा कहीं विदेश में पहुँचाए, तो जो यूएस का जो डॉलर है नी, वो इतना मजबूत बन रहे हो ने, अपनी अर्थव्यवस्था गिरे जा रही है। वो बेचारी फिर सरकार की कहीं गलती है यार, सरकार तो फिर देखो सरकार को टैक्स भी चाहिए क्या, क्योंकि सरकार को देखो बच्चों को पढ़ाना भी है, गवर्नमेंट स्कूल में इलाज भी फ्री देना सरकार को, गरीबों को खाना भी खिलाना है, तो सरकार को टैक्स तो चाहिए। तो टैक्स के रूप में जीएसटी, इनकम टैक्स, ये वाले ऐसे टैक्स लेते हैं। और अगर इसमें 30,000 करोड़ भी बचेगा ना, तो वो क्या डेवलपमेंट्स में लगाएगी, है ना। इका वास्ते कई इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो पॉलिसी है लाई है, बायोफ्यूल्स की पॉलिसी लाई गई थी क्या 2018 में, है ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही, अगर ये अच्छा सक्सेसफुल हुआ ना तो धीरे धीरे देश की पोजीशन भी अच्छी होगी, पोजीशन इन द सेंस देश का डेवलपमेंट होगा। तो आज के लिए अतरो ही थमानो, हमारे मारो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला वीडियो में लाऊंगा कि सरकार ने भी एक्सपोर्ट्स पे क्यों बन रखा है, और फिज़िक्स या केमिस्ट्री पे मैं कोई वीडियो लाऊंगा, है ना। तो अब तक के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।